पूरब से पश्चिम तक वाला कनेक्शन हम आपको दिखा रहे थे और यूपी में अगर किसी बड़े नेता पर लोगों की निगाहें हैं तो वो है अखिलेश यादव। 2022 के युद्ध में जीत किसकी होगी, ये तो सवाल है ही। लेकिन एक सवाल ये भी है कि समाजवादी पार्टी का इस चुनाव में क्या होगा। क्या इसके पीछे की बड़ी वजह अखिलेश यादव का अलायंस प्लान है? दरअसल 2017 और 2019 के चुनाव में अखिलेश यादव ने दो बड़े गठबंधन किए थे। पहला गठबंधन विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के साथ था और दूसरा बड़ा गठबंधन 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान बीएसपी के साथ दिखाई दिया। दोनों ही चुनाव में समाजवादी पार्टी को मुंह की खानी पड़ी, ये हमने देखा। दोनों ही बार अखिलेश ने जो बैरिकेडिंग तैयार की थी, भाजपा उसे तोड़कर बड़ी तेजी से आगे निकलती हुई देखी गई। एक बार फिर ऐसा वक्त आ गया है जब अखिलेश भाजपा के लिए बैरिकेड तैयार कर रहे हैं। अब सवाल है कि क्या ये बैरिकेड भी भाजपा तोड़ पाती है या फिर नहीं। अगर नहीं तो फिर अखिलेश की साइकिल की रफ्तार क्या होगी, वो किस स्पीड से आगे जाएंगे। आज जब अखिलेश यादव सहारनपुर में थे तो उन्होंने इस बैरिकेड को और भी मजबूत करने की कोशिश की, ऐसा दिखाई दिया। बहुत बड़ा चुनाव है, देश की तकदीर का चुनाव है, नौजवानों तुम्हारे भविष्य का चुनाव है, किसान भाइयों आपका चुनाव है। इन्होंने जो फैसले लिए हैं वो बड़े बड़े सेठ लोगों के लिए फैसले लिए। याद करो वो नोटबंदी 2017 की। अखिलेश यादव पश्चिमी यूपी के सहारनपुर में थे और बार बार जुबान पर एक ही नाम था, भारतीय जनता पार्टी। चुनाव देश का और आपके भविष्य का चुनाव है। ये कुचलने का काम करेंगे, नई चीज लेके आएंगे, पता नहीं कौन सी नई चीज कर दें। कुछ भी कर सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, इसलिए सावधान रहना। यूपी के चुनाव के लिए कुछ भी कर सकते हैं ये लोग, इसलिए सावधान रहना और समाजवादियों की मदद करना। हम लोग अलायंस भी बनाएंगे और अपने लोगों का सम्मान भी बचाने का काम करेंगे। इसलिए जहां से शुरुआत की है तो समाजवादी पार्टी को जिताने का काम करना, ये हम आपसे निवेदन और अपील करते हैं। अखिलेश के निशाने पर कभी भाजपा थी तो कभी सीएम योगी का नाम। सहारनपुर के मंच से उन्होंने लखीमपुर कांड का जिक्र भी बार बार किया। जिन्होंने गीता पढ़ी है वो जानते होंगे कि योगी हम उसको बोलते हैं जो दूसरे का दुख अपना दुख समझे। और गुरु नानक जी को जिन्होंने पढ़ा होगा वो जानते होंगे कि उन्होंने कहा कि माया के बीच में रह के माया से दूर हो वो योगी होता है। तो बताओ, जो गद्दी पर बैठे हैं, जो गद्दी पर बैठे हैं, अभी हम लोगों ने उनका कारनामा देखा, उनके लोगों का कारनामा अभी हम लोगों ने लखीमपुर में देखा, जहां पर किसानों को कुचल दिया गया गाड़ी से, गाड़ी के टायरों से किसानों को कुचला गया। वो किसानों को तो कुचला ही गया है, लेकिन उसके साथ साथ कानून को भी कुचलने की तैयारी थी। जो लोग किसान को कुचल सकते हैं, कानून को कुचल सकते हैं, उन्हें देर नहीं लगेगी कि एक बार वो संविधान को भी कुचल देंगे। सरकार में बैठे हुए अन्याय कर रहे हैं, उनके दिन बहुत कम हैं। और हमारा इतिहास बताता है, हमारी गाथाएं बताती हैं, कहानियां बताती हैं, हमारे जितने भी ग्रंथ हैं वो बताते हैं कि कोई भी अहंकारी हुआ है वो बचा नहीं है। अहंकारी को जनता ने सबक सिखाने का काम किया। ये अहंकारी तो है कि हम एफआईआर नहीं लिखेंगे, हम दोषियों को नहीं पकड़ेंगे, ये अहंकारी तो है। आपने गाड़ी से कुचल दिया, एफआईआर निकल रहे थे। जब दल लड़े, समाजवादी लोग लड़े, हर जगह पर लड़े, गिरफ्तारी दी, पुलिस से टकरा गए, तब जाकर के देखो ये एफआईआर लिखी जा रही है, जेल भेजना पड़ा। सहारनपुर किसानों का गढ़ है। किसान आंदोलन में यहाँ के लोगों की भी अहम भूमिका है और अखिलेश इसी बात को सियासी तौर पर भुनाने की पूरी कोशिश करते नजर आए। क्या क्या नहीं कहा जा रहा किसान भाइयों, आपको मवाली कहा जा रहा,
इनका बस चले तो आतंकवादी कह दें आपको। न जाने कितनी बार अपमानित होना पड़ा है, लेकिन हम अपने किसानों को बधाई देना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कितना भी अपमानित किया होगा, लेकिन वो अपने संघर्ष से पीछे नहीं हटे हैं। उन्होंने भी ठान लिया है कि जब तक बैठे रहेंगे, जब तक ये 3 कानून वापस नहीं होंगे। और यही हमारे लोकतंत्र की ताकत है कि हम लड़ना भी जानते हैं, गद्दी पे भी बैठाना जानते हैं, और जब मौका मिलेगा तो गद्दी से हटाना भी ये जनता जानती है। इसलिए अखिलेश यादव पूरी तैयारी से सहारनपुर पहुंचे थे। गन्ना किसानों के बीच उन्होंने गन्ने के भाव का भी जिक्र किया और भाजपा सरकार पर निशाना भी साधा। पिछले चुनाव में एक वादा किया गया कि आय दोगुनी किसानों की होगी। आज हिसाब किताब लगाओ किसान भाइयों, उनके बेटों, यहाँ किसान भी हैं, उनके बेटे भी हैं। हिसाब किताब लगाओ, बताओ हिसाब किताब में हम लोग कहां खड़े हैं? कहां खड़े हैं हम लोग हिसाब किताब में? कौन सी चीज महंगी नहीं हो गई? अभी तो हमारे गन्ने का हिसाब नहीं मांगा है, गन्ने का बकाया है किसानों का। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री कहते हैं किसानों को भुगतान हमने लाखों करोड़ रुपए कर दिया है, और गन्ना न बोया करें क्योंकि डायबिटीज हो जाती है उससे। हमारे ऐसे मुख्यमंत्री हैं, वो भुगतान तो बता रहे हैं कि इतना भुगतान हो गया, लेकिन हमारे गन्ने के किसान भाई जानते हैं कि अभी भी 4000 करोड़ से ज्यादा किसानों के गन्ने का बकाया है। पश्चिमी यूपी में बिजली का बिल भी बड़ा मुद्दा है, और अखिलेश जब सहारनपुर के मंच पर थे तो उन्होंने इस मुद्दे पर भी सरकार को घेरने में कोई देरी नहीं लगाई। बिजली के मीटर भी लग गए और मीटर भी तेज भागने लगा, और बिल भी कितना देना पड़ रहा है बताओ आपको। बिजली का बिल बढ़ा दिया, देना पड़ रहा है ज्यादा। अगर इन चीजों का हिसाब किताब लगाओ तो क्या किसान भाइयों 500 रुपए आपका सम्मान है? आप हिसाब किताब लगाओ इन चीजों का। क्या 500 रुपया महीना जो आपको मिल रहा है वो कोई सम्मान है आपका? ये सम्मान नहीं दे रहे हैं। ये चुनाव से पहले जब आपके अकाउंट में पैसा भेज देते हैं, ये गरीब किसानों को धोखा देने का काम कर रहे हैं। क्योंकि अकाउंट में जब पैसा आ जाता तो हमारा किसान भाई सोचता है चलो कुछ तो आ गया, कुछ तो हमारी मदद हो गई। ये धोखा दे रहे हैं। जब आप अपने पूरे साल का हिसाब किताब लगाओगे तो आप महसूस करोगे कि आपके साथ धोखा देने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। बात बिजली बिल की हो, गन्ना किसानों की हो, या दर्द भरे कोरोना काल की, यूपी के चुनाव में हर चीज मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है। अखिलेश ने कोरोना काल में मिले जख्मों को याद दिलाया। जिस समय गरीबों को सबसे ज्यादा जरूरत थी, उस समय भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हमारी गरीब जनता को अनाज छोड़ दिया। कैसे भूल जाओगे कोरोना? कैसे भूलोगे? बीमारी आई, लोगों ने अच्छा इंतजाम किया। सरकारें मदद करती नहीं गरीबों की, लेकिन ये सरकार ऐसी थी जिसने लाठी भी मारी और हमारी जनता को अनाथ भी छोड़ दिया। न जाने कितने लोगों की जान चली गई, न दवाई दे पाए, न अस्पताल में बेड दे पाए, और न ही ऑक्सीजन का सिलेंडर दे पाए। लोग अपने आप भागते रहे। कोई सिलेंडर के लिए भाग रहा था, कोई अस्पताल में भर्ती कराने के लिए भाग रहा था, कोई लाइन लगा करके अस्पतालों में दवाई के लिए भाग रहा था। इस भारतीय जनता पार्टी ने गरीबों को अनाज छोड़ने का काम। हमारे देश का इतना अपमान कोई नहीं कर सकता था जितना भारतीय जनता पार्टी ने कोरोना के समय पर किया। हमारे गरीब लोगों के लिए दाह संस्कार के लिए लकड़ी नहीं दे पाए, और अगर कहीं दाह संस्कार हो भी रहा था, लोग जान न जाएं, उसको छिपाने के लिए टीन शेड लगाने का काम इसी सरकार के मुख्यमंत्री जी ने करने का काम किया। इससे ज्यादा दुख की बात क्या हो सकती है कि हमारे गरीबों का भी सम्मान से दाह संस्कार ये सरकार नहीं करा पाई। और मां गंगा जिसको हम और आप पवित्र मानते हैं, बताओ कितनी लाशें बह रही थी उसमें। जो लोग लाश पर झूठ बोल सकते हैं, गरीब को अनाज छोड़ सकते हैं,
चुनाव आएगा तो न जाने क्या कर देंगे, क्योंकि वो जानते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग इस बार जनता तैयार है भारतीय जनता पार्टी का सफाया करने के लिए। अखिलेश यादव भाजपा सरकार पर हमला बोल रहे हों और नाम बदलने का जिक्र न आए, ये भला कैसे हो सकता है। अखिलेश ने सहारनपुर के मंच से तंज भी कसा और नियत पर सवाल भी खड़े किए। नाम बदलने में हमारे मुख्यमंत्री का कोई मुकाबला नहीं है। सहारनपुर के लोगों, अगर कोई पत्रकार साथी यहां से जाए लखनऊ मुख्यमंत्री जी से मिलने, तो जरूरी नहीं जिस नाम से मिलके आएगा वही नाम बचा रहेगा। अगर मुख्यमंत्री जी के पास गए तो नाम बदल देंगे। ये नाम बदलने वाले, रंग बदलने वाले लोग, धोखा देने वाले लोग, इतिहास बदलने का नाम करते हैं ये लोग। इतिहास अभी आपने देखा होगा बगल में, बताओ बगल में देखा कि नहीं देखा? नाम बदल करके इतिहास मिटाना चाहते थे, लेकिन उन्हें बता दो ये वीरों की धरती है। ये वो लोग हैं जिन्होंने 1857 में इनके पूर्वजों ने अंग्रेजों को हिलाने का काम किया था। कौन भूल जाएगा? कोतवाल धन सिंह गुर्जर को इन्होंने 1857 में अंग्रेजों को हिलाने का काम किया था। जो इतिहास बदलेगा, जो नाम बदलेगा, चुनाव आएगा तो उनकी सरकार बदल देगा। ये हमारे लोग हैं। सहारनपुर से बलराम पांडे, ABP गंगा।